कवयित्री डॉक्टर आभा ने कितना खूबसूरत बोला है। ऊंची हिमालय की शान यो यो देवदारा जुर्माइली देवदारा। हवा के झोंकों से जब देवदार हिलता है तो उसका अभिजात्य झूम उठता है। युग युगांतर जमाना बदलता रहा, अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण से समझौता किया। कितने मैदान में जा बसे, लेकिन देवदारू है कि नीचे ही नहीं उतरा, समझौते के रास्ते नहीं गया। झूमता है तो ऐसे मुस्कुराता हुआ मानो कह रहा हो, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है, मुझसे तुम क्या छिपा सकते हो। हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव का ऐसा निर्मम साथी बहुत दुर्लभ है। और इस तरह देवदार के वृक्षों के साथ मुक्तेश्वर की यात्रा शुरू हुई। रास्ते की धुंध और देवदार के वृक्षों ने कुछ ऐसा समा बांधा कि शब्द भी निशब्द हो गए। बस देवदार पे एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई। चमोली में एक छोटा सा गांव है, देवरल दोरा। इस गांव के पुरोहित भवानी दत्त मंदिर के पुजारी थे और उनकी एक बेटी उमा थी। उमा प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगाजल चलाती थी। मंदार के फूल को लाने के लिए नित्य जंगल जाती थी। उमा जब फूल तोड़ती थी तो पेड़ों की डालियां अपने आप झुक जाती थीं। उमा को सघन देवदार के पेड़ बहुत भाते थे और कहा जाता है कि नन्ही उमा ही अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बनी। शिव जी से जब उमा का विवाह हुआ तो उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर हिमालय में उगने वाले इन देवदार वृक्षों को ही अपने दत्तक पुत्र में स्वीकार किया। कहते हैं कि शिव पार्वती इन देवदार वृक्षों से पुत्रवत स्नेह करते थे। उनकी ममतामयी दृष्टि आज भी देवदार वृक्षों पर बनी हुई है। किंवदंतियों में कहा जाता है कि जंगल में वन देवी स्वयं सरीसृप और वन अग्नि से देवदार वृक्षों की रक्षा करती हैं। देवदारों के अलावा इस बार बारिश ने भी मन को बस सम्मोहित कर लिया था। इसने हमारे सफ़र की थकान को पूरी तरह से गायब कर दिया। हाँ, बस ये है, बारिशों में ड्राइविंग करते वक्त सावधानियाँ ज़रूर रखें, क्योंकि उसमें भी कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए कब हम मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर पहुंच गए हमें पता ही नहीं लगा। मुक्तेश्वर में हमने बाबा के दर्शन किए और भी हम कई स्थानों पे गए जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की। समय कब निकल गया इसका कोई भी एहसास नहीं हुआ। मैं आप लोगों से यहाँ पे एक व्यक्तिगत विचार को शेयर करूँगा। मैं बहुत सारी उत्तराखंड की जगहों पे गया, लेकिन मुक्तेश्वर में जब आया तो यहाँ का एहसास अलग है। यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा को बांध लेता है और इसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। आप यहाँ पर आइए एक बार और इस जगह को एहसास करिए, महसूस करिए उसको। बस इतना ही बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।